बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी मुख्तसर वीडियो का उन्वान गुफ्तगू मौजूद गुफ्तगू दो मुख्तलिफ शख्सियात के क्लिप आपकी खिदमत में पेश करने हैं। और पहला क्लिप जो पेश करना है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो जामिअतुल कौसर के जो हैं शेख मोहसिन अली नजवी साहब आला मुकामहू के बाद ज़ाहिर मोहतरमा में आला हैं और शेख मोहसिन नजवी साहब के फर्जंद हैं जनाब शेख अनवार अली नजवी साहब, जो एक पॉडकास्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए गैरुल्लाह से यानी अल्लाह ताला के अलावा आइमा तहार से बानवान वसीला बराह रास्त इस्तिमदाद के लिए, हाजात की तलबी के लिए, हमो गम दूर करने के लिए जो उनको पुकारा जाता है बराह रास्त वसीला के तौर पे नहीं, यानी अल्लाहुम्मा बहक़ के मासूमीन नहीं कि अल्लाह ताला मासूमीन के सदके या मासूमीन से जो एक इल्तिमास से दुआ की गुंजाइश निकलती है उस उन्वान से नहीं, बराह रास्त पुकारने की बात पे सवाल पे वो क्या जवाब अर्ज कर रहे हैं वो जवाब आपकी खिदमत में पेश करना है। और फिर उस जवाब को आपकी खिदमत में पेश करने के बाद मुख्तसरन आपको बताना है कि क्या वजह है कि हमारे मकतब में खासकर इंडिया पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में क्या वजह है कि बात सिर्फ एक अल्लाह से मांगने की करें तो क्यों अपनी शीयत खतरे में नौजवानों को महसूस होती है, या नौजवानों का ज़हन पहले इस बाबत क्यों तैयार होता है कि जनाब ये सिर्फ या अल्लाह मदद की बात कर रहा है, ये सिर्फ वास्ता और वसीला अल्लाह को पेश करके अल्लाह से मांगने की बात कर रहा है। तो ये इब्न तैमिया के पैरोकार से मुतासर हो गया है, इब्न वहाब साहब के उससे हो गया है जी। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपको ये मुख्तसर कुछ सेकंड का क्लिप सुनने के बाद वाज़िया होगी। और दूसरा जो क्लिप है उसका मुझे माजरत के साथ नाम नूम कोई नहीं पता कि वो कौन सा जनाब फनकार है जी, कौन सी आइटम है वो, लेकिन वो जो बात कर रहा है मुबनी बर शिर्क और शिर्क से नुचड़ी हुई, जैसे कपड़ा पानी से नुचड़ता है वैसे इसकी बात को अगर निचोड़ें तो शिर्क टपक रहा है। तो ये आज मिंबर पे जब इस किस्म की चीजें पेश होंगी तो बताइए कि क्या ऐसी मजालिस हुसैनिया हम कह सकते हैं? क्या ये वो मिंबर है कि जो नौजवानों को प्यामे करबला समझाता है? ये वो मिंबर है कि जो इमाम वक्त के लिए उनके नासरान तैयार कर रहा है? या ये अकीदा कि जो ये जाकर, ये तो ज़ाहिर जाकर ही होगा कोई, और अपने जो बात के स्टाइल से उससे आपको महसूस होगा कि ये उस भगोड़े आसफ अलवी से बड़ा मुतासर है जी। तो ये जो बात कर रहा है इसके पीछे जब हम कहते हैं कि गालियों की और नसैरियों की बुलंद आवाज़ों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो उलमाए हक की खामोशियां हैं, वो आपको महसूस होंगी कि ये क्लिप आप तक पहुंचते हैं, पूरे दुनिया में तक पहुंचते हैं, इन तक नहीं पहुंचते जो पाकिस्तान में जिम्मेदारान बने हुए हैं शीयत के, जो पाकिस्तान में जनाब कायदीन बने हुए हैं शीयों के, क्या उन तक ये मामले नहीं पहुंचते? क्या उनका ये मामला नहीं है? तौहीद उनका मौजू ही नहीं है? क्या तौहीद उनका मसला ही कोई नहीं है? तौहीद के ऊपर जो मर्जी शब खून मार दे, अकीदा तौहीद को बिगाड़ के मोमिनीन के आगे जो मर्जी जैसे मर्जी पेश करें, इनका मामला ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, मसला ही नहीं है। तो सबसे पहले जनाब शेख अनवार अली नजवी साहब का शेख मोहसिन नजवी साहब के फर्जंद हैं, इनका जरा ये जवाब समाअत फरमाएं, उसके बाद में इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू करते हैं। ये क्लिप समाअत पर ये कहा जाता है कि, लेकिन इसमें वसीले पर यह कहा जाता है कि वसीले का मतलब तो यह ना कि या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके मेरा ये काम कर दे, ये तो है वसीला। लेकिन हम ये कहते हैं या आबिद बीमार मेरा ये काम कर दे, या इमाम बाकर मेरा ये काम कर दे, ये तो आप बराह रास्त उनको पुकार रहे हैं, ये वसीला कहाँ है? वसीला है, अकीदा वसीला है। अच्छा, जब मैंने यही कहा ना कि आप जब डॉक्टर के पास गए और आप उसको अगर सारा कहें तो आपको बच्चा एक्सपायर होता है तो आप कहते मेरा बच्चा बचा। जी जी सही है। ये शिर्क नहीं भाई, मेरा अकीदा ये है, ये अल्फाज से नहीं होता, अच्छा अकीदे से होता है कि आपका अकीदा क्या है। अल्फाज जो भी हो, हाँ अल्फाज देखिए, आप अल्फाज जो भी हो, अकीदा आपका फासिद हो, हाँ बिल्कुल आपके अल्फाज पे नहीं जाएगा। एक आए जी कहे मैं कलमा पढ़ रहा हूँ लेकिन उसका अकीदा ना हो, अल्फाज तो बहुत अच्छे हैं, उसको क्या फायदा देगा? कोई फायदा नहीं देगा। असल अकीदे पर है, उस अकीदे में इन अल्फाज की गुंजाइश है या नहीं है।
आया गैरुल्लाह से मदद मांगना किसी भी सूरत में, किसी भी लफ्ज में गलत है? नहीं, गलत नहीं। सही। गैरुल्लाह से उसे रब मानकर, उसे राज़िक मानकर, अकीदा है ना ये? जी जी, है ना, फिर मदद मांगी जाए, ये गलत है, सही, ये शिर्क है। तो यानी कि बराह रास्त हम उनसे मांग सकते हैं, लेकिन अकीदा यही है कि देने वाली जात अल्लाह की है, ये वो औलियाउल्लाह है, इसलिए सही, इनकी अपनी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है, इनके अपने पास कुछ नहीं है। सही है ना? जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया। अब मुझे ये बताइए कि जो किबला अनवार नचवी साहब मसाले दे रहे हैं बराह रास्त वसीले से हजात तलबी या मदद की दरख्वास्त के लिए, क्या ये सारी जो ज़ाहिरी इसबाब की चीज़ें हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तौहीदी मामलात में इनकी मिसालें देना बनती हैं इस लेवल पे? इस लेवल पे ये आप जैसा को मेरे जैसा कम इल्म, हम जैसा तालिब इल्म जनाब इस तरह की बातें करें तो चलें, वो फिर भी समझ में आती। क्या इस लेवल पे एक इतने बड़े पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट, मजहबी इंस्टीट्यूट को चलाने वाले और इतनी बड़ी शख्सियत के फर्जंद के जिन्होंने तफसीर अल कौसर लिखी, और इससे ज़ाहिर है कि थोड़ा सा आपको ये भी पता चल जाता है कि वो मोहसिन नशवी साहब अला मकामा जो है, उनके भी नजरियात इस बाबत, उनके फर्जंद के नजरियात की वजह से कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाते हैं और तफसीर अल कौसर से भी कुछ मालूम पड़ जाते हैं। अब आप आइए कि क्या वजह है कि जब शिया, आज का नौजवान शिया जो है, वो क्यों एक अल्लाह से मांगने वाले को वहाबी, इब्न तैमिया का पैरोकार, इब्न वहाब साहब का पैरोकार, ये चीज़ें क्यों, या यारी के जो यारी वायरस से मुतासर शुदा नौजवान हैं, उनको ये चीज़ें क्यों लगती हैं? मेरे जीजो, यही बात अगर जाफर जतोई करे, तौंसवी साहब खैर दुनिया से चला गया, मुल्तानी भी, यानी वो जब ये बातें करें तो हम फौरन हथियार उठा लेते हैं, इल्मी हथियार, इल्मी तौर पे दलाइल के हथियार हम उठा लेते हैं। लेकिन क्या वजह है कि शेख अनवार अली नचवी साहब तो हूबहू वही बातें कर रहे हैं, मतलब 19-20 के फर्क के साथ मेरे जीजो बातें तो वही हैं, दलाइल तो वही है, इस्तदलाल तो वही है जो पेश किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि क्या इनकी, यानी आप भी सोचते हैं और आप अक्सर पूछते हैं कि भाई ये किताबें इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, ये आयात करानी इन तक नहीं पहुंची, हमसे बहुत पहले पहुंची और हमसे बहुत ज्यादा पहुंची, इसमें शक कोई नहीं। असल में शिया कोई तौहीद की बात करे वो वहाबी लगता ही इसीलिए है। देखें, हम अपने इस चैनल पे जब आपको दावत फिक्र देते हैं कि आइए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले शिफात, उनकी दुआ के हम कायल नहीं, मोहताज भी हैं, लेकिन मेरे जीजो सहीफा कामला में ये लिखा है, मेरे जीजो मकतूब नंबर 31 नाजुल बलागा वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन में ये लिखा है, मेरे जीजो दुआ जोशन कबीर में ये लिखा है, मेरे जीजो दुआ कुमैल का तर्जुमा पढ़ लो, मेरे जीजो आयात कुरानी में से 3-4 आयात मोटी मोटी चले जो महकम आयात है इस बारे में वो पढ़ लो। तो वो सारा दावत फिक्र जो है हमारा देना जो है वो जाया क्यों हो जाता है, यानी ऊपर से क्यों गुजर जाता है? चूंकि हमारे सर पे ना तो इमामा है, ना किसी मदरसे का पीछे नाम है, ना नाम से पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लिखा है, और ना नाम के बाद कुम्मी और नजफी लिखा है। तो जब हमारी इस तरह की बात नौजवान सुनते हैं, वो अलर्ट होते हैं, उनको हिट होती हैं वो बातें, लेकिन वो करते क्या है, कोई शहनशाह नकवी साहब से पूछ लेता है। ज़ाहिर है उनकी नज़र में वो अलामा और फाहमा जो हैं, अनवार अली नचवी साहब, शहनशाह नकवी, दीगर अली रजा रिजवी, वकील गरबी साहब, ये वो नाम है कि इन नौजवान ये समझता है कि यार ये मदरसों में पढ़े हुए हैं, इनको जनाब अरबी बड़ी अच्छी आती है, ये फारसी बड़ी अच्छी जानते हैं, अली रूहानी के पास जनाब सिर्फ बातें ही हैं, ये है वो है, कोई मदरसे की डिग्री कोई नहीं, मजालिस पढ़ता कोई नहीं, ये वो कमरे में बैठ के वीडियो रुका। तो इस तरह की बातें जब इनको हिट करती हैं कि वाकई यार बात तो ठीक है, सैयद सजाद ने क्यों किसी एक दुआ में भी ये अनवार अली नचवी साहब वाला कुलिया क्यों नहीं बनाया, वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन में अनवार नचवी साहब या इन जैसे दीगर अजहान का कुलिया क्यों नहीं? तो वो फिर ये सवाल लेके जाता इनके पास है, किसी ना किसी अमामा बोश के पास, आगे से उनको जवाब ये मिलता है जो इंसाफ ने दिया उस मेजबान के सवाल के जवाब में। तो फिर जब वो ये बात सुनता है तो वो फिर पक्का हो जाता है कि नहीं यार, अगर कोई ये सीधा सीधा शिर्क होता, ये सीधा सीधा ये मामला ऐसा होता वैसा होता, तो ये इतने बड़े आलिम हैं खुद, और आलिम इब्ने आलिम है, खुद मुफस्सिर कुरान के फर्जंद है, तो ये कैसे ये बात कर सकते? तो वो हमारी बात की जगह या आयात कुरानी जो हम इस्तदलाल जिनसे पेश करते हैं उनकी जगह, या हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की जगह, वो फिर इनकी बात पे ज्यादा अमल करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अली रूहानी से या अली रूहानी जैसे दीगर मौहिदीन से ज्यादा पढ़ा भी है, ज्यादा दर्स भी लिए हैं, और ज्यादा सोहबत उलमा में भी गुजारी है, किताबें भी यकीनन ज्यादा होंगी। तो ये मामला इस वजह से आके शिया नौजवान के आजकल के जेल में अटक जाता है, और उसको तौहीद की तरफ दावत देने वाला, एक अल्लाह से मांगने की बात करने वाला, या इब्न तैमिया साहब लगता है, तो या इब्न वहाब साहब लगता है, या बरादराने अहले हदीस जिनको उर्फ़े आम में वहाबी कहते हैं वो लगता है। ये वजह है। अगर यही बात को ये इस तरह से करते हैं कि जनाब अली
हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के बाद जो हदीस मुस्तरद हमारे तक पहुंची हैं उसमें तो हमारी तरबियत ये है। यानी ये पॉडकास्ट जो बंदा साहब कर रहे हैं, मेजबान साहब, उनको ये जवाब दिया जाता है, समझाया जाता कि जनाब अली हमारे यहाँ शिफात है, वसीला है, वास्ता है, ये ज्यादा से ज्यादा जो गुंजाइश है वो इल्तमास दुआ की है कि इन हस्तियों से हम कहते हैं कि अल्लाह के जोर हमारे हक में दुआ कर दीजिए। बराह रास्त पुकारना किसी इमाम की तालीम नहीं है। अब हर बंदा जो है वो शीयत के नाम पे मलंगियत की तरफ हो जाए तो उसमें हमारा कसूर कोई नहीं। ये बात अगर ये करते तो बात हमें भी समझ आती, आपको भी समझ आती, एंकर को भी समझ आती। लेकिन आप देखिए कि वो गाली और मलंगों की जगह आके माशाल्लाह वकालत कैसे कर रहे हैं इस अकीदे की, जिसका सर पैर ही कोई मकतब में मौजूद कोई नहीं। अगर आप लोग किसी के सर पे अमामा देख के, किसी के आगे पीछे बड़े बड़े अलकाबात देख के मुतमिन हो जाते हैं तो इस चीज पे भी तो मुतमिन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कहते हैं कि बराए रास्त अल्लाह को छोड़ के किसी गुजर जाने वाले मासूम से, उस दौर के हाजिर मासूम ने ना कोई मन्नत मांगी, ना हजात मांगी, ना हम गम दूर करने की इस्तदा की, ना कर्ब और परेशानी दूर करने की दुआ की, तो फिर आप इतना सा इत्मीनान हमारे बारे में भी रखें ना कि इतना बड़ा दावा हम कैसे कर सकते हैं। ये सवाल लेके कभी इनकी तरफ भी तो पलटी है, इनसे भी तो कहिए कि हजूर ठीक है जनाबे आला वो किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, जनाबे अली ठीक है कि वो उसके आगे पीछे अलकाबात कोई नहीं, जनाबे अली ठीक है ना उसको आपकी तरह अरबी आती है, फारसी आती कोई नहीं, ये वो। लेकिन ये जो सवाल खड़ा कर रहा है, ये जो बात कर रहा है कि किसी मासूम ने अल्लाह के अलावा अपनी दुआ में कभी किसी को मुखातब नहीं किया, इस बात में सच्चाई कितनी है? चलो यही सवाल लेके आप अनवार अली नजवी, हसन अल्लाह यारी और दीगर के पास चले जाओ। यारी में और इनमें एक इख्तलाफ है, ये मैं आपको बता दूं, वो शहबाज इस्वानी ग्रुप हो या अनवार अली नजवी साहब या दीगर, अगर यारी आज वलायत फकी को तस्लीम कर ले, मुज्तहीदीन के तकफीर करना छोड़ दे, आप यकीन करेंगे सब भाई भाई, तुम भी भाई हम भी भाई। चूंकि नजरियात देखें आप, सबसे सेंसिटिव अकीदा है अकीदा तौहीद। क्यों सेंसिटिव है? कि सूरह मुबारक अल-निसा की आयत नंबर 49 और दीगर आयत के तहत ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये वो वाहिद जुर्म है, वाहिद जुल्म है, वाहिद गुनाह है कि ये माफ नहीं होगा। इसके अलावा अल्लाह अपने फजल से जो चाहेगा माफ कर देगा अगर चाहेगा। मफहूम ये है। तो ये इतना सेंसिटिव अकीदा है, लेकिन इस अकीदे के ऊपर 99.9% आपको सब मुत्तफिक मिलेंगे कि बाउनवान वसीला जायज है, कोई हर्ज नहीं। बाउनवान वसीला, वसीला समझ के इनको पुकार लिया, अल्लाह को पुकार लिया, एक ही बात है। हालांकि ना एक बात है, ना ये वो जो वसीले हैं यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके नजदीक एक ही बात है, नहीं। मासूम की वसीयतें पढ़ लें, मकतूब नंबर 31 की बार बार आपको दावत दीजिए। अच्छा चले आप एक काम कर लें, आप कहें कि अनवार अली नजवी साहब या इन जैसे दीगर जो उलमा है उनसे आप कहें कि हमें मकतूब नंबर 31 यहाँ तो बता दो कि ज़ईफ है, मौला का है नहीं, मंसूब है, या फिर उसका जो बातनी मतलब तुम कहते हो ना कि मासूम के इन कलमात का कि जिनमें वो सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, इज्जत इनकसारी कर रहे होते हैं, उनके बातनी मुतालब है, तो इन्हें क्या वो बातनी मुतालब किस किताब में, उस किताब का नाम आपको बता दें। तो ये वजह है कि जब इतने बड़े आलिम के फर्जंद जो खुद आलिम हैं उनके मुंह से जब इस तरह के दलाइल आम शिया नौजवान फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे इस तरह की वीडियोस देखेगा तो वो तौहीद की तरफ कभी नहीं आएगा, वो मलंगियत की तरफ ही जाएगा। एक ही बात है, वाकई एक ही बात है। हम अली को अल्लाह समझ के थोड़ी हाजत मांगते हैं, बेटा मांगते हैं। हम तो अली को, जैसे शहंशाह नकवी कहता है कि भाई अल्लाह अली को देता है, अली यानी अली अलैहिस्सलाम से वो फलाने सूफी को देते हैं, फलाने सूफी हमें देते हैं। या अली रजा रिजवी जैसे कहता है जी हम अर्ज में नहीं मांगते जी, हम तूल में मांगते हैं। तो नौजवानों को जब उलमा की तरफ से, साहिबान मामा की तरफ से ये चीजें जो हैं वो ये दलाइल सुनने को मिलेंगे तो फिर आप बताइए कि तौहीद की तरफ बुलाने वाले की उनकी नजर में अहमियत क्या होगी, तो वक़्त क्या होगी, और तौहीद की तरफ वो कितना गाएंगे, ये आप खुद फैसला कीजिए। अब चलते हैं, आपको वो दूसरा क्लिप सुनाते हैं कि जो फिर इन जैसे उलमाए कराम, जी उलमाए कराम, इनकी जो मेहनतें इस तरह की हैं, जिस तरह की अनवार अली नजवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं, फिर वो कितनी ढील ले जाते हैं। ज़ाहिर है ऊपर जो बैठे हैं हमारे सर पे मामा कोई नहीं, जाकर कहते हैं, तो जिन्होंने सर पे मामा है या मामे से ऊपर भी बड़ा है मामा यानी मुज्तहीदीन, ऊपर तक बात ही ये है, तो फिर हम क्यों पीछे रहे। फिर वो उसमें मजीद क्या मिलावटें करते हैं और मिलावट की हद कहां तक पहुंचती है। पहले आप क्लिप समाअत फरमाएं, फिर इस के शिरकिया जुमलों के ऊपर हम कुछ गुफ्तगू करके वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप ये समाअत फरमाएं। मोहम्मद की बेटी की दुआ पे दवा नहीं दी जाती है। यकीनन उनके दर्जात बुलंद, वो अक्सर कहा करते थे इंशाअल्लाह किसी से एंड माड़ा ना होवे। और बात मेरी आखिरी है, जिनके दिलों में हुसैन रहता है वो बंदा वो तुम ही इधर को लेके आए ना। मैं तो सैयदा पढ़ रहा था, अब ये जुमला इसी पे सलाम है। गाजी की इज्जत की कसम है, कौन है हुसैन। अल्लाह की आवाज आई, जिब्राइल, सब ने सफात ले ली। जिब्राइल ने कहा मेरे मालिक सब ने ले ली मगर हुसैन चुप बैठा है, मगर हुसैन चुप बैठा है, मगर हुसैन चुप बैठा है। अल्लाह ने कहा हुसैन
जी मेरे अल्लाह, हुसैन तू सफात क्यों नहीं लेता? हुसैन ने मुस्कुरा कर, मेरे मालिक मैं तेरी सफात का खरीदार नहीं हूँ, मैं तेरी सफात का खरीदार नहीं हूँ। तेरी सफात ले ली मेरे बाबा ने, मेरे दादा ने, मेरे बेटों ने, मेरे नवासों ने, मेरे बेटों ने, मेरे नवासों ने तेरी सारी सफात ले ली। खरीदी हुई चीज खरीदना हुसैन का शेवा ही नहीं है, क्योंकि मुझ जैसे तो मुझ जैसों में भी नहीं है। हुसैन तू क्या खरीदेगा? हुसैन ने मुस्कुरा कर, मेरे अल्लाह मैं तेरी सफात का नहीं तेरी जात का खरीदार हूँ, मैं तेरी सफात का नहीं मैं तेरी जात का खरीदार हूँ। अल्लाह ने कहा, हुसैन तू मेरी जात खरीदेगा? मेरी जात के 1% हिस्से ने तूर में जलवा किया था, मेरा अपना नबी कश खा गया था। हुसैन ने कहा, मेरे मालिक वो तेरा नबी था, मैं हुसैन हूँ। अपनी जात को एक शोला बना के मुझ हुसैन के जिस्म पे नाज़िल कर और मुझ हुसैन को अपने पास बुला। मैं वादा करता हूँ मुझ हुसैन में से तुझे अपना आप दिखाई देगा। दोवें हाथ ऊंचे कुल्ले ईमान। नाज़रीन व सामीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता, इसकी आपने गुफ्तगू समात फरमाई। यानी अब क्या कहा जाए, हमें तो ये बात दोहराते हुए भी डर लगता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात नहीं, जात का खरीदार है हमारा मौला, हमारा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मैं तो तेरी जात का वो हूँ खरीदार, और अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी जात तो दूर की बात है, मेरी तो एक तजल्ली बर्दाश्त ना हुई जनाब मूसा जैसे नबी से। तो इमाम अली मुकाम अल्लाह से मुकालमे में कह रहे हो मूसा था। अंबिया की तो हमने इस तरह से वो अल्लाह माफ करे कंपैरिजन में जो है ना, वो तौहीन का पहलू निकालना होता है कि जैसे कोई अजर सवाब का काम है, बड़ा सवाब है, बड़े मासूम हम पे राजी होंगे कि हमारे साथ मुकाबलेबाजी करवाते हुए तुमने अंबिया को नीचा तो हमें ऊंचा किया, बड़े वो राजी होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि इसी नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उलुल अज़म पैगम्बरान के बारे में जो खास कर कहा, पढ़ लीजिएगा। दीगर आइमा के जो अक़वाल है पढ़ लीजिएगा जो मुस्नद, वरना तो खुतबतुल बयान जैसे गढ़े हुए खुतबे भी मौजूद हैं कि जिसमें मौला अली कहते हैं अल्लाह नहीं मैं भेजा, मैंने भेजा अंबिया जी। तो आपने इसकी शिरकिया गुफ्तगू समात फरमाई कि जिसमें ये मुकालमा अल्लाह से, अच्छा ये मुकालमा अब अल्लाह से कब हुआ, इस किताब में नकल हुआ है, रावी कौन कौन है, उससे इसका सरोकारी कोई नहीं, लेना देना कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ये सौदा जो है बगैर दलील के बिकता है। वावा की सूरत में उसको मौके पे कबूल किया जाता है, फिर मौके पे ही उसको इस मजलिस से अगली 2 मजलिसों में बुक कर लिया जाता है। बस 5 10 घी में क्या कहते हैं सर कढ़ाई में, इनका तो ये हाल है। ये हाल क्यों है? क्योंकि पीछे अनवार अली नकवी साहब जैसे स्टेटमेंट जरा मुहज़्ज़ब अल्फाज में मौजूद है, पीछे शहनशाह नकवी साहब के स्टेटमेंट मौजूद हैं कि अल्लाह अली को देता है, अली जनाब फला सूफी साहब को देता है तो वो हमें देते हैं। पीछे इन इमामा पोशों की पूरी मॉरल सपोर्ट हर किस्म की इनको हासिल है, हर किस्म की। क्यों? क्या आपको नेट पे तस्वीर भी मिल जाएंगी। शिरकिया शायरी करने वालों के साथ जपियां पपियां हो रही हैं, चाय के प्याले पिए जा रहे हैं, ड्राइंग रूमों में बैठे हुए, शिरकिया मजालिस पढ़ने वालों के बाहों में बाहें डाल के तस्वीरें, पीछे पूरी सपोर्ट है भाइयों। ये जो आप कहते हो ना जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को सुनते हैं, तो ये उलमा ही है भाई जिनका पहले क्लिप आपने सुना है। शहनशाह नकवी आलम ही है और उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। यानी हमें कौन सुनेगा या हमारी दावत पे कौन लबैक कहेगा नहीं कहेगा। एक भी कर दे तो हम खैर अल्लाह ताला के बड़े एहसानमंद है कि एक भी बंदा अगर इन वीडियो के थ्रू अपने अकायद की दुरुस्तगी कर ले तो यकीन कीजिए मुझे चाहिए भी इतने लेकिन इनके पीछे तो जनाब हजारों परवाने हैं। इनको प्राइडो और कौन कौन सी गाड़ियां गिफ्ट करने वाले, आईफोन गिफ्ट करने वाले, बाहर के दौरे करवाने वाले। हमारे पास माइक चला जाए तो हमें यहाँ उधार माइक लेना पड़ता है। हमारे पास लाइटिंग का इशू हो तो हमें जनाब लाइटों वालों से उधार लाइटें लेनी पड़ती हैं। इनकी जाने बला के तबलीगात की ज़िमन में अंबिया ने क्या सोबतें बर्दाश्त की हैं और मुआहिदीन कौन कौन सी सोबतें बर्दाश्त करते हैं, इनकी जाने बला। जिनकी गाड़ी में एसी, जिनके घर एसी, दफ्तर एसी, मदरसे के दफ्तर में एसी, जिन्होंने साल में 3 महीने बाहर गुजार आने, 2 महीने हाजी कराना है तो जनाब जवारियां करानी लोगों के जेबों में। इनको क्या पता ये कौन से वारिसाने अंबिया है, ये कौन सा कार्य अंबिया सर अंजाम दे रहे हैं। कार्य अंबिया तो जनाब पेट पे पत्थर बांध के अंजाम देना पड़ता है। अंबिया के वारिस वो उलमाए की हैं, उनकी हम पैरों की खाक बराबर भी नहीं, कि जो अंबिया की तरह सोबतें बर्दाश्त करते हैं, ताने बर्दाश्त करते हैं, पथराव बर्दाश्त करते हैं। हत्ता कि कई अंबिया अल्लाह की राह में शहीद हो गए। जनाब यहिया को देख लें, जनाब जकरिया को देख ले, बनी इसराइल के कुछ बाकी अंबिया को देख ले। वो है वारिसाने अंबिया जो अंबिया की तरह ये सारी सोबतें बर्दाश्त करते हैं, जिन्होंने जनाब मजालिस भी पराडों में जाके पढ़नी है, जिन्होंने लाखों रुपया पहले तय कर लेना है, जिनका काम और पेशा ही सिर्फ मसाइब हुसैन सुना सुना के लोगों को रुला, वो वारिस अंबिया।
और इन सब से बालातर होकर सोचिए कि जिन्होंने अल्लाह ताला के वाज़िया, अल्लाह के उतारे कुरान की वाज़िया आयात के वसीला और वलायत तकवीनी के टोचे लगा के तफसीर बिल राय की तरफ मामलात ले जाने हैं, तो फिर ये ऐसे जाकर जैसे नमूने पैदा होने हैं। फिर नमूने यही पैदा होने हैं भाई, ऊपर वलायत तकवीनी हो, ऊपर कोई हर्ज नहीं, या काशिफुल कर्ब वाली शिरकिया कलमात पर मुबनी जो दुआ है उस पर कहा जाए कोई हर्ज नहीं, पढ़ना जायज़ है। ऊपर जनाब ऐसे मामलात हों कि जनाब नादे अली की सनद कोई नहीं, ये किसी शायर के शार है लेकिन वसीले पे पढ़ना जायज़ है, तो फिर नीचे इस तरह के जाकरीन, इस तरह के नमूने ही आते हैं। और फिर उन नमूनों से ये मुकालमे ही आपको सुनने मिलेंगे कि इमाम अली मकाम ने डायरेक्ट ज़ात खुदाबंदी का कहा कि मैं उसका खरीदार हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, रमज़ान शरीफ की आमद है। हमारी आपसे यही इल्तमास है कि खुदा के वास्ते ये छोटा सा एक नुक्ता अपने ज़हन में बिठा लीजिए, अपने किसी फेवरेट आलिम को सामने ले आइए या खुद उनके सामने चले जाइए, उनसे पूछिए कि हजूर मेरी वलायत, मेरी अज़ादारी, मेरी ज़बारी, मेरे लंगर, मेरे दस्तरखां, ये सब ज़ाया नहीं चले जाएंगे अगर मैं तौहीद के पर्चे में क़यामत वाले दिन फेल हो गया? अगर वो कहे कि हाँ ज़ाया चले जाएंगे, तो फिर उससे कहिएगा ज़रूर कि फिर तौहीद और शिरक है क्या? अगर वसीले के नुमान पे अल्लाह ताला की ज़ात का खरीदार भी इमाम हुसैन को बना देना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर शिरक किसे कहते हैं? अगर अनवार नजफी साहब के दलाइल दुरुस्त है तो फिर शिरक किसे कहते हैं? फिर वो कौन सा शिरक खफी है कि जो बकौल इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम स्याह पत्थर में स्याह रात में स्याह कीड़ा जैसे चलता नजर नहीं आता, शिरक खफी भी महसूस नहीं होता? फिर वो है क्या चीज़ भाई, बता दो। अगर सारा कुछ ही जायज़ है, सब कुछ ही जनाब बानवाने वसीला, हर चीज़ ही दुरुस्त है, तो फिर गलत और बातिल है क्या? ये आप इनसे पूछ लीजिएगा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।